दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट साकिब मिर्ज़ा। सऊदी अरब की कुछ चुनी हुई खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। सिर्फ 8 खबरें हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ये है कि पूरी वीडियो को अंत तक तो देखिएगा ही, लेकिन लास्ट में आपको ये बताना है कि कौन सी खबर हमें इस न्यूज़ बुलेटिन में शामिल नहीं करनी चाहिए थी। सबसे पहले जैसा कि आज 1 फरवरी है और वैक्सीन की तीसरी यानी बूस्टर डोज के लिए जो न्यूज़ पहले से आ रही थी उस पर आज अमल पूरी तरह से शुरू हो गया है। तो बहरहाल आपने क्या एक्सपीरियंस किया अपने हिसाब से कमेंट के रूप में बताइए। वैसे खबर के हिसाब से आपको बता दूं कि किसी भी पब्लिक और प्राइवेट ऑफिस में आप नहीं जा सकते। पब्लिक ऑफिस से मतलब जैसे कि जवाजात, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का ऑफिस, या अगर आपको ड्राइविंग सीखनी है तो आप वहां भी नहीं जा सकते। साथ ही जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जैसे बस वगैरह, टैक्सी वगैरह, उसमें भी सफ़र नहीं कर सकते। लोकल हवाई जहाज़ से भी सफ़र नहीं कर सकते, लेकिन इंटरनेशनल सफ़र करने के लिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर सबके लिए मुश्किल नहीं होगी, सिर्फ ऐसे लोगों को मुश्किल होगी जिन्होंने वैक्सीन की दूसरी डोज तो ले ली है और उनको 8 महीने बीत गए हैं। अगर 8 महीने से ज़्यादा हो गए वैक्सीन की दूसरी डोज लिए हुए तो मुश्किल बन सकती है, वरना तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अभी आप आराम से वैक्सीन की तीसरी डोज ले सकते हैं। साथ ही जिनकी उम्र 18 साल से कम है उनके लिए भी कोई मुश्किल नहीं है। ये पाबंदी सिर्फ ऐसे लोगों पर लागू होती है जिनकी उम्र कम से कम 18 साल है और 8 महीने उनको वैक्सीन की दूसरी डोज लिए हुए बीत गए हैं। अब यहाँ पर आपको एक छोटी सी चीज़ और क्लियर कर दूँ, ज़्यादा फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन आप जाहिर सी बात है कि पैसे भेजने के लिए बैंक ज़रूर जाओगे, तो बैंक में भी एंट्री नहीं होगी अगर वैक्सीन की तीसरी डोज नहीं लगवाई है। और हो सकता है कि हॉस्पिटल में भी एंट्री ना हो, यानी हॉस्पिटल में भी आपसे वैक्सीन की तीसरी डोज के बारे में पूछा जाए। लेकिन फिर से वही बात कि 8 महीने इनको बीत गए, उन्हीं के लिए मुश्किल है। इससे पहले वालों को कोई मुश्किल नहीं होने वाली है। दूसरे अपडेट में देखिए कि जैसे कि आज मंगलवार है और हर मंगलवार को कैबिनेट की मीटिंग होती है सऊदी अरब में। पिछले मंगलवार को भी हमने आपको बताया था कि कैबिनेट की मीटिंग ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन हुई है, यानी रियाज के कसर अल यमामा में हुई है। तो ठीक उसी तरह से आज भी यानी दूसरी मीटिंग कैबिनेट की रियाज के कसर अल यमामा में ही हुई है। यानी देख सकते हैं कि कोरोना का कोई असर सऊदी अरब में देखने नहीं मिल रहा। और पिछले हफ्ते जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी वो 2 सालों के बाद हुई थी। 2 सालों से लगातार वर्चुअल मीटिंग्स हो रही थी, लेकिन ये आज दूसरा हफ्ता है तो इससे उम्मीद लगती है कि पूरी तरह से हालात ठीक हो गए हैं। जिस तरह से सऊदी अरब के साथ साथ पूरी दुनिया कोरोना की तीसरी लहर को इस तरह से टक्कर दे रही, तो उम्मीद है कि आने वाले दिन बेहतर ही होंगे। कोरोना भले ही हमारे बीच रहे, लेकिन लोग पूरी तरह से मजबूत हो गए हैं। इस अपडेट में बात करेंगे यूनाइटेड अरब अमीरात को लेकर। जैसे कि सऊदी अरब पर अक्सर हौसियों के हमले होते रहते हैं, आप सुनते हैं, लेकिन हौसियों का हमला अब यूनाइटेड अरब अमीरात पर भी होना शुरू हो गया है। आपको हमने खबरों के माध्यम से बताया बीते दिनों के 16 जनवरी को किस तरह से हौसियों का हमला हुआ यूनाइटेड अरब अमीरात के ऊपर। जो ऑयल फील्ड है यूनाइटेड अरब अमीरात का, वहां पर हमला हुआ है। काफी नुकसान हुआ था, 3 लोग मारे गए, एक इंडिया का बंदा भी उसके अंदर मारा गया और 6 लोग जख्मी भी हुए थे। लेकिन दूसरा हमला यानी 31 जनवरी को एक और हमला हूसियों की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल भेजा गया, लेकिन इस मिसाइल से कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, खाली जगह में ये बैलिस्टिक मिसाइल गिरा है। लेकिन आपको बता दें कि एक ऐसे मौके पर भेजा गया है जबकि इजराइल के प्रेसिडेंट इसहाक हर्जोग यूएई के दौरे पर थे, तो ऐसे मौके पर ये बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ा गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इससे किसी भी तरह का इस बार जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। इस अपडेट में जानेंगे सऊदी अरब के पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन डिपार्टमेंट यानी जवाजात से एक खारजी ने सवाल किया है, जिसमें ये पूछा है कि क्या विजिट वीज़ा पर ऐसे लोग आ सकते हैं जिसने वैक्सीन की डोज नहीं ली होगी या फिर ऐसी वैक्सीन लगवाई है जो कि सऊदी अरब की अपनी नहीं है। यानी कि जैसा कि आपको मालूम है कि 2 डोज वाले को किसी और तरह की छूट मिली हुई है और जो इंडिया के अंदर वैक्सीन की डोज लगाते हैं उनके लिए कानून अलग है। तो इस पर सऊदी अरब के पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन डिपार्टमेंट यानी जवाजात का कहना है कि बेशक वैक्सीन ना लगवाने वाले लोग भी सऊदी अरब आ सकते हैं और जिन लोगों ने सऊदी अरब के अलावा किसी और देश में वैक्सीन लगवाई है वो भी विजिट वीज़े पर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बता दें कि जो कंडीशन है वो सभी पर अप्लाई होती है, यानी सिर्फ वो लोग क्वारंटाइन से बचेंगे जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज सऊदी अरब के अंदर लगवाई है। वो अगर सफ़र करते हैं, वापस सऊदी अरब आते हैं तो उनको छूट मिल जाएगी। अदरवाइज किसी भी वीज़ा पर आए, चाहे एग्जिट ट्रेंड पर आए या फिर नई वीज़ा पर आए या फिर विजिट वीज़ा पर आए, सभी को 5 दिन के लिए हर हाल में क्वारंटाइन में रहना ही होगा।
सऊदी अरब में आज ही आई कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक जो नए मामले रिकॉर्ड पर आए हैं वो 3,861 है, जबकि नई रिकवरी की अगर हम बात करें तो ये 4,377 है। एक्टिव केसेस 37,454 है, जबकि जो क्रिटिकल केस है वो बढ़ते हुए 981 पर आ गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि आज की रिपोर्ट की सबसे खास बात ये रही कि बीते दिन तक मरने वालों की तादाद 4 रिकॉर्ड की जा रही थी, जो कि आज घटकर 1 पर आ गई है, जो कि माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा और बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन रिकवरी कल से कंपेयर करें तो काफ़ी कम हुई है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग नए मामले थोड़े से कम हुए हैं। लेकिन फिर भी देखा जाए, यानी आज की रिपोर्ट का आज ही से कंपेयर करें तो रिपोर्ट बेहतर है। बाकी डिटेल वीडियो हम रोजाना इसी चैनल पर बनाते हैं। आप ज़्यादा डिटेल के लिए और शहरों के हिसाब से कहाँ से कितने मरीज आ रहे हैं वो वीडियो ज़रूर देखा करें। बात करेंगे थोड़ी सी मौसम को लेकर, तो सऊदी अरब में मौसम के जानकार का कहना है कि सऊदी अरब में जो इन दिनों ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, यानी जैसे सर्दी आजकल दिख रही है वैसी तो नहीं, सर्दी का जो असर है वो 50 दिनों तक अगले देखने को मिल सकता है। यानी सर्दी का जो आखिरी दिन है सऊदी अरब में वो 20 मार्च 2022 है। एक अनुमान के मुताबिक ये बताया गया है। आप किस शहर से हमारी वीडियो को देख रहे हैं और आपके यहाँ पर मौसम का क्या हाल है, कमेंट के रूप में जरूर बताइएगा। रियाज म्यूनिसिपैलिटी ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें 21 से 27 जनवरी तक एक छोटा सा सर्वे किया गया है कि आखिर पूरे रियाज शहर से कितना कचरा इकट्ठा होता है। ये खबर आपको जानकर हैरान कर देगी कि प्रति व्यक्ति, जिसमें सऊदी सिटीजन भी है और यहाँ रहने वाले अजनबी भी है, एक बंदे पर 1 किलो 400 ग्राम कचरा प्रतिदिन बैठ रहा है। यानी 21 से 27 जनवरी तक 76,939 टन कचरा म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा उठाया गया है। यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी बल्दे की तरफ से की गई, जिसमें कहा यह गया है कि कचरा अगर आपको फेंकना हो तो उसका सही वक्त सुबह के 7 से 9 बजे है। 7 से 9 बजे के बीच कचरा फेंके और कचरे को बाहर न फेंके, बल्कि कचरे के लिए जो डब्बे बनाए गए हैं उसी में कचरा फेंके। ये जानकारी सिर्फ आपको ये अंदाजा दिलाने के लिए शेयर की है कि 1 किलो 400 ग्राम कचरा कितना ज्यादा होता है और इस हिसाब से कितना टनों कचरा रोजाना इकट्ठा होता है। बहरहाल आज के इस न्यूज बुलेटिन के आखिरी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। ये आज के इस न्यूज़ बुलेटिन की आखिरी खबर है। खबर नहीं बल्कि एक छोटी सी स्टोरी है, इंस्पायर्ड स्टोरी है। थोड़ा सा आपको बताएंगे, फिर कुछ सवाल आपके लिए छोड़कर जाएंगे। तस्वीर में जो महिला आपको दिख रही है सऊदी अरब की रहने वाली है, उम्मे अली इनका नाम है। यानी आपको बता दें कि इनके शोहर यानी पति का इंतकाल 5 साल पहले हो गया था। छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर इनको गुर्दे की बीमारी थी, तो अब ये घर अपना कैसे चलाती, काफ़ी मुश्किल था। इन्होंने तरीका ये निकाला कि अपने घर के सामने ही फुटपाथ पर एक छोटी सी दुकान लगानी शुरू कर दी, खाने की दुकान लगानी शुरू कर दी, जो कि जोहर के बाद से रात तक खुलती है। तो सऊदी अरब के एक लोकल टीवी चैनल रोताना अल खलीजिया के प्रोग्राम में इन्होंने अपना इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू के दौरान इन्होंने बताया कि शुरू में जब इन्होंने अपनी दुकान फुटपाथ पर लगाई तो आसपास के लोगों ने तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दी, बहुत सारी टिप्पणियां लोगों ने की, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इन्होंने अपना काम जारी रखा और ये लगातार अपना काम करती आ रही है। 5 साल इनको हो गए, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा सवाल ये है, अपना घर तो ये ठीक से चला रही है, अपनी मेहनत से चला रही है, लेकिन सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कई तरह के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, खासकर वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर। तो जहां तक ये खबर मैंने पूरी पढ़ी और आपसे शेयर की है, गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी तरह की कोई मदद नहीं दी गई। ये लगातार 5 सालों से अपनी दुकान चला रही, हालांकि अभी भी फुटपाथ पर ही इनकी दुकान है, कोई खास बड़ा रेस्टोरेंट इन्होंने नहीं खोला। लेकिन सऊदी गवर्नमेंट एक तरफ तो ज़बरदस्ती लोगों को ट्रेनिंग में दिलवाती है और उसके बाद नौकरी भी दिलवाती है, दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो कि खुद से अपना काम कर रहे हैं। तो कम से कम ऐसे लोगों को तो बढ़ावा देना चाहिए कि इन्हें एक रेस्टोरेंट छोटा सा खोलने के लिए कोई इंतजाम हो। बहरहाल ये आज की इस न्यूज़ बुलेटिन की आखिरी खबर थी, थोड़ा सा आपको यही बताना था। आपको क्या लगता है, क्या गवर्नमेंट को इनकी मदद करनी चाहिए, कमेंट के रूप में जरूर बताइएगा। और बहुत शुक्रिया, वीडियो में छोटा सा लाइक दे सकते हो, सवाल सुझाव तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।